तिनका। बताओ तिनका से रक्षा हुई क्या कभी किसी की? 2 लोगों की तिनका से रक्षा हुई। सीता माता की रक्षा उस तिनके ने करी। तृण धरी ओट, ओट मतलब ओटली, दीवार। वो तिनका उस समय ओटली बन गया। तो ये एटीएम था ना, वो दान नहीं करती तो ये पुण्य रूपी ओटली बनती। वो एक तिनका भी ओटली बन गया, उसकी ओट से बच गई साहब सीता माता। ये पुण्य पहले जमा किया था, ये एटीएम बना लिया था कि रावण का बाप भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। तिनका बीच में रखा तो वो दीवार बन गया। दूसरा तिनके से कौन बचा? वो गजराज हाथी। वो डूब रहा था, तिलवर सुंड नहीं, उसने पुष्प की नाल को पकड़ लिया, बस उसमें भगवान आ गए। तो मेरा अभिप्राय है कि यहाँ धुंधली जो है वो पाप कर्मा है, धन को सर्वस्व मानने वाली है। अब घटना ये घटी, इस कथा को संक्षेपता पूरी करें। समय अपने को आवाज दे रहा है और धीरे धीरे आप सबकी स्थिति भी मुझे दिखने लग गई है। कीर्तन से ही समझ में आई क्या है क्या? राम तो मैंने जाएगी समझ में आएगा। तो घटना ये घटी कि वो जंगल को अपना आधा दान कर दिया, लेकिन आत्मदेव उस बात से पत्नी घर ले गई। अब वहां घटना ये घटी कि वो मरने लगे। एक महात्मा आए, चरण पकड़े। महात्मा ने कहा कि भैया क्यों प्राण छोड़ रहे हो? लोग बात बात में मरी जावा तो पाप कटे, ये चलते रास्ते ही बोल देगा जैसे मरना सहज है। पहली बात तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। जैसे यहाँ तो कोई नहीं बोलता है, भाई बहन भी नहीं बोलता। कई जगह तो भाई बहनों मुंडा पे जरियो मरी जाऊं तो पाप कटे, मरी जाऊं तो पाप कैसे कटेगा पता आपको? मरने से तो पाप बढ़ जाता है। बर्तन मांझीना पाप कटे, ये मारी माँ के ठिकरा मानवा से पाप कटे। पाप कैसे कटेगा? क्यों मां नहीं ली? वो नहीं तो ही तो पाप कटी। पाप कटे हरि के गुण गाए। पाप तो परमात्मा का भजन करो, दान करो, दान करे कल्याण, दान से पाप कटे। पर पाप के भी सब्जी भाजी समझे ढंढे ही काट दे। जरा जो उन्होंने की चाय पीनी पाप कट रहे। आप ऐसी सब्जी भाजी नहीं है कि तुम्हारे चक्कू से कटी जाए। मनुष्य का जीवन अत्यंत अनमोल है। ये तो हमने हेमाद्री में भी आपको बताया कि ये साधारण नहीं है। देवता निर्मित, देवता ने हमको बनाया और बहुत यत्न से बनाया। भगवान ने इतना सब बनाया नहीं जितना ही गाय ने, ढोर ने, गदड़ा ने जितना बनाया, सांप ने, बिच्छू, ढेंडा, इनमें इतना मन ही नहीं लगायो। भगवान बना तो दिए पर मन नहीं लगाए। अच्छा बिना मन से आप रोटी बनाओ, कोई कोई दिन जिन दिन पियर जानो उन दिन पूरा मन से बनाओगे। जिस दिन आपको पियर जाना हो उस दिन कहीं ठेका न कहीं भी ठेका नून ही नहीं डाल देवा जाए मार आने वो के गाय तो नून को बनेगा कान में ठेका दादी के मां से गई तो मोल दुकान पे से आप रोटा खाओ तो डॉक्टर दुकान पे गाय डब्बो बना काट देती। तो ध्यान करना, हमारा मन नहीं हो तब अच्छी चीज नहीं बनती है। भगवान का भी गाय डोर बनाया नहीं तो जीवान इतनी मोटी कर दी, उनको मानी नहीं तो बढ़े नहीं, कान इतना बड़ा कर दिए। अब बेहद आगे तू सारा कान मोटा मोटा कथा सुन ले, को बाप नहीं सुने। बनाया तो बहुत बड़ा बड़ा आइटम बनाएगी पर कहीं काम का नहीं कहीं कर। और मनुष्य का बनाया तो ऐसा सुंदर बनाया, प्लेट का प्लेट है।
कितने सुंदर कान बनाए हमारे, सुंदर यहाँ नाक भी, यहाँ आँख और मुंडा दो का बीच में नाक लगे भगवान, और कहीं छोटे दे तो बच जा। नहीं, भगवान ने कितना सुंदर हमारा स्वरूप बनाया। अब मन पूछी एकदम जई ने कि क्यों बाल गोपाल, या तो बताओ कि यह आँख ने का या नाक ऐसे तो थोड़ो मुंडो मोटो बनाई देता है, आगे यहाँ कहीं मैं छोटा ही देता तो उन्हें कि वो कर तो देता हूँ पर सुन तो ही काय से हो जो आतो उकड़ा कठो बासी खा गया। तो कितनी योजना बनाई भगवान ने हमारे, इसलिए बड़े प्रेम से बनाया है मनुष्य। प्रेम से प्रभु ने बनाया सृष्टि से सुंदर सजाया। भगवान ने हमारे लिए बहुत मेहनत करी जब जाकर हमारा में, और ये आत्मदेव उनसे कह रहा कि मैं मर जाऊं। महात्मा ने बहुत यत्न पूर्वक समझाया कि मरना नहीं चाहिए। क्यों मरे भैया, बहुत दुर्लभ मनुष्य पाया। उन्होंने कहा ममापी संतति नास्ति, मेरे को संतान नहीं है। उपाय बताया कि भैया कोई बात नहीं, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं है। उन्हें कि दिग जीवन प्रजाहीनम, घर में प्रजा नहीं हो, संतान नहीं, मुझे जीना बेकार, में मरूंगा। महात्मा ने कहा पुत्र से उद्धार नहीं होता, लेकिन समझा या नहीं समझा तो उनको एक फल दे दिया, जाओ पत्नी को प्रदान करना। अब पत्नी इतनी कहाँ सरल थी, वो बहुत उल्टी थी, मानी नहीं, फल लिया ने खाया नहीं। बहन आई, मानी नहीं। बहन ने कहा कि बेन तू जीवन भर की उल्टी है, मेरे को ऐसा ही समय चल रहा, मैं पुत्र प्रदान कर दूंगी। और बहन की आपस में बात हो गई, कमिटमेंट हो गया, और थोड़े दिन बाद बहन को पुत्र हुआ। रात उसको मंगा लिया, उसका नामकरण की बारी आई तो उनने कहा इसका क्या नाम रखे। आत्मदेव भीतर गए, पत्नी से पूछा, धुंधली बता तेरे पुत्र का क्या नाम रखेंगे? ऋषि प्रसाद रख दें क्योंकि ऋषि ने दिया। धुंधली ने कहा कि महाराज दुख मने भोगियो। अब जुटेली ने कहा दुख भोगियो, अन दुख मैंने भोगा, आन नाम महात्मा पर रखते हो? नहीं, मेरे ऊपर रखूंगी। माने के महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, इसके क्या रखेगी कि मुंह धुंधली न मां छोरो धुनकारी।
आप विचार करो साहब, यथा नाम तथा गुण, जो धुंध बन जाए वही सोच। फिर उसके बहुत लक्षण आए भागवत में। सौहस्तेन भोजनम चोर देश वशीकृत्वा, सौहस्तेन भोजनम। वो सब यात्रा में जाता न, घर आकर भोजन कर ले, सौ से चोटता और भोजन कर लेता था। अब ये सौहस्त क्या है? जब वो हमारे अपवित्र हाथ, जब हम दान नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते, केवल संसार का काम करते रहते हैं, तो हमारे हाथ अपवित्र हो जाते हैं, नानाविध पाप कर्म इसमें लग जाता है। फिर इसी से हम भोजन पाते हैं तो वो पाप ही पाप खाते हैं। इसलिए हाथ शुद्ध कैसे होगा? सनलाइट से नहीं होगा, दान शुद्ध कर, पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, हो तो त्रिविध कल्याण। हाथ को पवित्र करना हो तो दान करे, दाने न भी कंकड़े न। हाथ सुंदर कैसे होता है? कंकड़ पहनने से नहीं, सुनना को पढ़ो पहन लो, अच्छी बात है, पर हाथ की शोभा दान से है साहब। तो ये हाथ पवित्र कब होते हैं? जब इन हाथ से हम कुछ देते हैं, कुछ सेवा करते हैं,